यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के नए नए जो लेसन हैं, नए नए जो थ्योरम्स हैं, नए नए जो भी टॉपिक्स हैं, उनके बारे में वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। आपका जो सहयोग है वो भी हमें मिल रहा है। आप हमारी वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस करके आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आए, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो थ्योरम्स की जो वीडियो सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट कर रखी है उस पर आधारित है। ठीक है। 11 थ्योरम्स हमने देख ली थी। पिछली जो थ्योरम्स हमने देखी थी वो त्रिभुज की थ्योरम्स थी, थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम करेंगे त्रिभुज की ही अन्य थ्योरम जो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है तो नहीं है, लेकिन उनके तरह ही है। थेल्स प्रमेय यदि आपको आती है तो आपको ये करने में आसानी होगी, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं। और थेल्स प्रमेय के वीडियो या पहले की प्रमेय के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उनके वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपकी वो सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है। अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम करते हैं हमारी आज की प्रमेय नंबर 12। ठीक है। 11 प्रमेय हमने पहले देख ली है, आज की हमारी है प्रमेय नंबर 12। ठीक है। अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो प्रमेय है उसकी हम कथन सबसे पहले लिखते हैं। प्रमेय के अंदर सबसे पहले कथन होता है। क्या प्रमेय कह रहा है? कथन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, क्या किया जाए? यदि कोई रेखा खींची जाए एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह क्या करती है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रमेय का कथन दिखने में थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान है। आप ध्यान से देखिए, वापस मैं बताता हूँ आपको। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये बात आपको प्रूफ करनी है और ये सही भी होता है। प्रमेय में हम यही करते हैं, जो सही होता है कथन उसी को हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम आज इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, प्रमेय के अंदर सबसे पहला जो कथन आता है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है दिया है। क्या होता है? दिया है, या हम इसे कहते हैं गिवन। क्या कहते हैं? गिवन। अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की, यानी कि एक त्रिभुज है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ चित्र, ये हमने बना लिया एक त्रिभुज का चित्र। ठीक है। त्रिभुज है तो कोई नाम भी होगा, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। ठीक है। आप कोई भी दे सकते हो, मैंने ए बी सी दे दिया, आप पी क्यू आर भी दे सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यदि किसी त्रिभुज के ये त्रिभुज है, इसके एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा अपन ये मान लेते हैं ए बी, इस एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी यहाँ पर हमने एक मध्य बिंदु मान लिया जिसका नाम हमने दे दिया डी। क्या नाम दे दिया? डी। एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी इस भुजा के इस मध्य बिंदु से, ये बिंदु मध्य है। मध्य बिंदु का मतलब है कि ये भाग और ये भाग दोनों क्या होंगे? बराबर। ये दोनों जो टुकड़े होंगे, ये दोनों जो भाग होंगे क्या होंगे? बराबर। ये है इसका मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट। दूसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है, ये एक रेखा हमने ले ली, ये लेते हैं हम दूसरी रेखा, तो इस दूसरी रेखा के समांतर, यानी इस बिंदु से इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। ये हमने रेखा खींची, ये तीसरी रेखा को यहाँ मिलती है।
एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर हमने रेखा खींची तो वो तीसरी भुजा को यहाँ मिलती है, कहाँ पर, ई बिंदु पर। तो आपको ये खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ पर जहाँ ये मिलती है ये इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब यहाँ पर भी दोनों बराबर भागों में बांटती है। ये आपको सिद्ध करना है। पहली भुजा का मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, दूसरी भुजा के समांतर है ये दोनों, ये आपको दिया हुआ है, तीसरी भुजा का मध्य बिंदु है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं गिवन में। अब गिवन में ये जो बताया इसी सबको हम गिवन में भाषा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे लिखता हूँ, त्रिभुज ABC के भुजा AB का मध्य बिंदु D है, वह BC समांतर DE। यहाँ पे देखो मैंने सीधे लिख दिया, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि BC के समांतर रेखा DE है, या मैंने सीधे लिख दिया BC समांतर DE, या आप इसको DE समांतर BC भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो निशान मैंने बनाया है डबल लाइन का, ये पैरेलल का निशान होता है, यानी समांतर रेखा का निशान होता है। इनके आगे पीछे आप जो भी रेखाएं लिखोगे वो दोनों क्या होंगी, समांतर। ये समांतर का चिन्ह होता है, ये समांतर है, तो ये आपको क्या है, दिया हुआ है, BC समांतर DE है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रचना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है या टू प्रूव। अब क्या सिद्ध करना है हमें, कैसे सिद्ध करना है टू प्रूव में, तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ये भी इसका मध्य बिंदु है, यानी EAC का मध्य बिंदु है। तो टू प्रूव में हमें सिद्ध करना है EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो E है ये AC का मध्य बिंदु है। अब EAC का मध्य बिंदु है तो आप लिख सकते हो कि AE बराबर EC, AE बराबर EC, ये बात हमें सिद्ध करनी है। आप AE बराबर EC सिद्ध कर दो तो, या EAC का मध्य बिंदु सिद्ध कर दो, तो एक ही बात है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए हमें अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम उसको लिखते हैं रचना में, या कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें यदि कोई लाइन खींचनी तो हम उसका लाइन खींच के उसका कंस्ट्रक्शन कर देंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका देखिए, इसमें वैसे कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये स्टेप इसमें आप स्किप कर सकते हो। आपको ये बराबर दे रखी है, ठीक है, ये एक दोनों ये थ्योरम्स आपको बराबर ये भुजाएं बराबर दे रखी है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर रेखा दे रखी है, तो आपको ये दोनों भी आपको इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये स्टेप में मैं इसको लिखता नहीं हूँ, इसको काट देता हूँ वापस। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से थेल्स प्रमेय से ये ईजिली सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे लेते हैं उपपत्ति का पद, सीधे हम क्या लेते हैं, उपपत्ति का पद या टू प्रूव। मैंने आपको जब शुरू में प्रमेय समझाया था कॉन्सेप्ट, तब आपको ये भी बताया था कि रचना जो स्टेप है ये हर थ्योरम्स में नहीं होता। किसी थ्योरम्स में अगर आवश्यकता है तो उसमें रचना होगा, किसी में अगर आवश्यकता नहीं है तो उसमें ये जो है ये स्किप हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपपत्ति टू प्रूव। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर अब हम प्रूव करने के लिए थेल्स प्रमेय का उपयोग लेंगे। क्या लेंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से। सीधे मैंने थेल्स प्रमेय नाम लिख दिया। थेल्स प्रमेय का नाम क्या होता है, एक नाम और भी होता है जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, एक नाम और होता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या BPT, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ये भी आप बोल सकते हो, या सीधे आप लिख दो थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ थेल्स प्रमेय से, आप आधारभूत प्रमेय से भी लिख सकते हो, BPT से भी लिख सकते हो, या इसका पूरा कथन भी लिख सकते हो। पूरा कथन लिखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से लिखते हैं। अब यहाँ पर थेल्स प्रमेय से देखो, इस चित्र में थेल्स प्रमेय लगाने से क्या होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर BC के समांतर आप कोई रेखा खींचो, इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींचो, तो ये इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, जबकि ये BC समांतर DE है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AD बट्टे DB। थेल्स प्रमेय से ये आपने सिद्ध किया था, AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे EC के, बराबर क्या होता है, AE बट्टे EC के। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। ठीक है, AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे EC के, ये थेल्स प्रमेय का कथन है, ये हमने थेल्स प्रमेय से लिख लिया। ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1, यानी ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात आप ध्यान से देखो कि ये मध्य बिंदु दिया हुआ है अपन को,
ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब ए डी बराबर डी बी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका कारण हम लिख देते हैं दिया है। भाई ये बात हमें दी हुई है कि ए डी और डी बी क्या है, बराबर है। ए डी और डी बी दोनों बराबर हैं क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। ए डी बराबर डी बी हमको दिया हुआ है और ये इसके समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों का आप ध्यान से देखो। समीकरण 1 कहती है कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी बराबर है। समीकरण 2 कहती है कि ए डी और डी बी बराबर है। तो यहाँ पर देखो ए डी और डी बी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, डी बी की जगह ए डी रख सकते हो। अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं तो डी बी की जगह ए डी रख सकते हो, ए डी की जगह डी बी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो ऊपर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे ताकि इजीली आपको दिखाई दे, ठीक है। पहले आप ये देखना, ए डी बटे डी बी है तो मैं डी बी की जगह वापस ए डी ही रखता हूँ, ठीक है। डी बी की जगह वापस क्या रखता हूँ, ए डी ही रखता हूँ। तो ऊपर ए डी है बट्टे में डी बी, तो डी बी की जगह मैं वापस क्या लिख देता हूँ, ए डी, क्योंकि दोनों बराबर है मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा ए ई बटे ई सी, ठीक है। ए डी और डी बी दोनों बराबर थे तो मैंने डी बी की जगह ए डी रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ए डी बटे डी बी सेम है, ए डी बटे ए डी सेम है तो कट जाएगा। कट कुटा के क्या आएगा, 1। जब सेम संख्या कटती है ऊपर नीचे तो 1 बटा 1 आता है, या 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 बटे 1 बराबर ए ई बटे ई सी। और जब इस तरह से संख्याएं आती है तो हम उसे क्या करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। इसको आप वज्र गुणा भी लिख सकते हो। तो शॉर्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हो वज्र गुणा से, या नहीं भी लिखो तो ये बेसिक सी बात है। 1 की गुणा ईसी से होगी, 1 की ईसी से होगी, तो ए ई की 1 से गुणा ए ई और बराबर ईसी की 1 से गुणा ईसी। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए ई बट्टे बराबर ईसी। अब आप ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना था ए ई बराबर ईसी, तो ए ई बराबर ईसी यही है, ए ई बराबर ईसी, तो ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप एच पी लिख दो, हैंस प्रूव्ड लिख दो, या इति सिद्धम लिख दो, जो भी आप लिखते हो वो लिख दो, ठीक है। तो देखो बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया, क्योंकि थेल्स प्रमेय का हमने उपयोग किया। वही त्रिभुज है, थेल्स प्रमेय की सहायता से ये फटाफट से प्रूफ हो गया। थेल्स प्रमेय का कथन आप लिखो तो लिख दो, या डायरेक्ट लिख दो थेल्स प्रमेय से, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये थेल्स प्रमेय से होता है, बिल्कुल आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है। ए डी और डी बी बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया हुआ है। आप सीधे सीधे यूँ भी देख सकते हो कि ये अगर मध्य बिंदु दिया हुआ है, इनका अनुपात बराबर होता है, तो ये भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इनका और इनका अनुपात बराबर होता है, तो इनका और इनका ये भी बराबर होगा। तो ये हमें मध्य बिंदु दिया हुआ है तो ये भी मध्य बिंदु होगा। लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने में हमने थेल्स प्रमेय से एक कथन लिखा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी और डी बी बराबर है, इस समीकरण का उपयोग हमने इसमें किया, डीबी की जगह एडी रख दिया। तो ऊपर तो एडी है ही, नीचे भी हमने डीबी की जगह एडी रख दिया, दोनों को कट गए, 1/1 आ गया, तिरछी गुणा करके हमने ए बराबर एसी निकाल लिया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रमेय में इतना ही है, थेल्स प्रमेय की सहायता से बिल्कुल आराम से प्रूफ हो गया। ये जो बात है ये क्वेश्चनों में बहुत काम आती है। यहाँ पर मैं आपको थेल्स प्रमेय के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ, जो शायद मैं पिछले वीडियो में भूल गया था। बुक्स में है थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये त्रिभुज है तो इसमें ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है। बराबर क्या होता है, ए ई बटे ई सी होता है कि नहीं होता। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करूँ, मैं यहाँ पर दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ। मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, दोनों तरफ +1 कर दूं। ये थोड़ा सा समझना एक बार, आपको हो सकता है शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या करा, दोनों तरफ +1 जोड़ दिया, ए डी बटे डी बी बराबर ई बटे ई सी, और दोनों तरफ मैंने क्या करा, +1 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी बटे डी बी +1 बराबर ए ई बटे ई सी +1। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आएगा डी बी में डी बी भाग दिया, कट गया, ऊपर आएगा ए डी। यानी जब इसको एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 का डी बी भाग दिया, डी बी की 1 से मल्टीप्लाई हुई डी बी बराबर, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी बट्टे में ई सी।
ये हमने एलसीएम लेके फिर इनको जोड़ा है, जैसे हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं एक्स वगैरह को, उस तरीके से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो AD प्लस DB, चित्र में देखो AD प्लस DB, AD प्लस DB, तो AD प्लस DB ये पूरा AB हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा AB बट्टे में DB। इसी तरह से AE प्लस EC, AE प्लस EC ये पूरा AC हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो AC और बट्टे में क्या है, EC। तो ये भी एक थेल्स प्रमेय का दूसरा भाग है, ये भी थेल्स प्रमेय की सहायता से आप लिख सकते हो। अब इसका मतलब समझो, AB बट्टे DB, देखो पहला तो ये था, ठीक है, इसका मतलब था AD बट्टे DB, यानी AD और DB का जो अनुपात है वही अनुपात AE और AC का होगा। इसका मतलब समझो AB बट्टे DB, AB बट्टे DB, AB बट्टे DB, यानी पहले हमने AB लिया पूरा, बाद में हमने नीचे वाला लिया DB, तो इसका अनुपात भी AC बट्टे AC का, यानी यहाँ पर हमने पहले ये पूरा लिया था तो यहाँ पर पहले ये पूरा आएगा AC, तो AC अनुपात EC, तो AD बट्टे DB का अनुपात भी AC अनुपात AC होगा। यानी शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि अगर हम ये लें, ये बट्टा ये, तो बराबर में ये बट्टा ये होगा। अगर हम ये बट्टा ये लें तो बराबर में भी ये बट्टा ये होगा। अगर हम पहले छोटे वाला लें बाद में पूरा लें, जैसे अगर मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि AD बट्टे में AB, यहाँ पर मैंने क्या किया, AD बट्टे में AB, पहले AD लिया फिर बट्टे में AB लिया, तो AD बट्टे AB, पहले छोटा लिया फिर पूरा लिया, तो यहाँ पर भी पहले छोटा फिर पूरा, यानी AE बट्टे AC के बराबर होगा, AE बट्टे AC के बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय को इस प्रकार से आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसा पार्ट आप यहाँ लो उसके अनुपात में वैसा ही पार्ट क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। यही थेल्स प्रमेय है, इसीलिए इसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहते हैं। आज की जो प्रमेय का कथन था उससे ये नीचे वाला अलग है, ये थेल्स प्रमेय का भाग है जो मैं शायद पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, जो मैंने यहाँ कवर कर दिया। और यहाँ तक हमारी जो प्रमेय थी आज की, उसका टॉपिक था वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। आज का टॉपिक क्या था, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या मध्य बिंदु पे काटती है या दो बराबर भागों में बांटती है, कैसे भी कहा। तो ये थी हमारी प्रमेय। तो चित्र बना दिया है हमने, प्रूफ किया थेल्स प्रमेय से, दोनों समीकरणों को मिला के हमने बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि ये प्रमेय जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर सुनाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स और देखते रहिए हमारे वीडियो। अगले वीडियो में एक नई प्रमेय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।